हेलो बच्चों, आज हम लोग रिलेशन पे बेस्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को देखेंगे और इससे हमारे रिलेशन के कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगी। तो चलिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द रिलेशन आर in the set R of real numbers defined as R is equal to AB such that A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या डिफरेंसेस है। तो आज हम लोग उसी के थ्योरी पे बेस्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पहला हमको क्या दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलें, टू एग्जामिन रिफ्लेक्सिव को है या नहीं है उसको हम एग्जामिन करते हैं। अब क्या है, वी कैन नॉट हैव, क्या यहाँ पे डिफाइंड है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या चाहिए, अपने आप से रिलेटेड, यानी a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, ये होना चाहिए फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, पर ऐसा हमका ये सेटिस्फाई नहीं करता है सारे रियल नंबर्स के लिए। a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको बताते हैं, कोई एक रियल नंबर a इज इक्वल टू हाफ ले लिए, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1/4। तो क्या 1/2 हम क्या देख रहे हैं, इट इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4। ये तो क्लियर है। तो ये ऐसा सेटिस्फाई नहीं किया सारे रियल नंबर्स के लिए, कोई एक एग्जाम्पल से हम उसको सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। तो उस तरह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, यानी कि AA does not belong to R, therefore R is not reflexive, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा हमको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक के को एग्जामिन करना है। टू एग्जामिन सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक में हमको क्या दिखाना होगा, AB, अगर हम AB लेते हैं तो वो हमारा डिफाइंड है, AB बिलोंग्स टू R, यानी इसका डेफिनेशन क्या है, A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक के लिए हमको उल्टा भी दिखाना होता है कि वो भी उसमें बिलोंग करता है, यानी BA हमको बिलोंग्स टू R है, तो अगर ऐसा होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी B लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, AB बिलोंग्स टू R इम्प्लाई करना चाहिए कि BA बिलोंग्स टू R, पर ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर यहाँ लिखेंगे हम, बट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि b इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। इसमें इंटरचेंज नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल।
hence AB belongs to R does not imply that BA belongs to R. Therefore, R is not symmetric. ठीक है, तो दो चीज़ हम लोग दिखा लिए, नाइदर रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक। अब तीसरा हमको दिखाना है नाइदर ट्रांजिटिव। तो तीसरे वाले के लिए आप इतना नोट कर लें, थोड़ा सा बोर्ड को मैं रब करूँगी, जितना भी है आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। थर्ड पार्ट था हमारा ट्रांजिटिव को एग्जामिन करना। टू एग्जामिन ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव को। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगेन A इज लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर, B लेस दैन इक्वल टू सी स्क्वायर। ये डज नॉट इम्प्लाई दैट A लेस दैन इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा नहीं इम्प्लाई हो रहा है। कोई भी हम नंबर्स पे चेक करेंगे तो अगर A लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर है, अब ट्रांजिटिव के लिए हमको B लेस दैन इक्वल टू सी स्क्वायर होना होगा, और ट्रांजिटिव के लिए हमको दिखाना होगा कि A लेस दैन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है सारे रियल नंबर्स के लिए। Hence, AB belongs to R, BC belongs to R does not imply AC belongs to R. Therefore, R is not transitive. ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। यही हमको दिखाना था कि ना वो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना वो ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, चेक whether the relation R defined in the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is equal to, डिफाइंड है AB, किस तरह से डिफाइंड है कि B इज इक्वल टू A प्लस 1, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों हमको चेक करना है कि वो ये तीनों रिलेशन होल्ड करता है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट पार्ट हम एग्जामिन करेंगे रिफ्लेक्सिव को। टू एग्जामिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, हमको होना चाहिए क्या, अपने आप से रिलेटेड, यानी B को हमको A से रिप्लेस करना होगा, A होना चाहिए, यानी A इज इक्वल टू A प्लस 1 होना चाहिए। वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, तो वही चीज़ हम लिखेंगे, वी कैन नॉट हैव A इज इक्वल टू A प्लस 1, दैट इज AA belongs to R, AA does not belongs to R। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नंबर
उसमें 1 जोड़े तो वो सेम नंबर आ जाए, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सारे रियल नंबर्स के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम सीधे लिख सकते हैं therefore R is not reflexive। R रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि A इज इक्वल टू A+1, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो R में बिलोंग करेगा ही नहीं। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लें, फिर बोर्ड को रब करती हूँ। दूसरा हमको एग्जामिन करना है सिमेट्रिक। ठीक है, टू एग्जामिन सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, हमको यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी क्या हुआ, यहाँ जो रिलेशन था b इज इक्वल टू A+1, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, ये इम्प्लाई करना चाहिए कि a इज इक्वल टू B+1, पर ऐसा होगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये इम्प्लाई नहीं करेगा। आप कोई भी नंबर दे के चेक कर लें, अगर हमको a निकालना होगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B-1, ना कि B+1, तो सिमेट्रिक होगा ही नहीं। therefore AB belongs to R does not imply BA belongs to R. Therefore R is not symmetric, सिमेट्रिक नहीं है। चल, अब थर्ड क्या हमको दिखाना है, चेक करना है ट्रांजिटिव, टू एग्जामिन ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, 3 एलिमेंट्स चाहिए हमको, लेट ए बी सी, 3 एलिमेंट कोई सेट में ले लिए। अब हमको क्या है, बिल्कुल उसी तरह से ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे आर में क्या डिफाइंड है, b इज इक्वल टू होना चाहिए A+1, इसको एक रिलेशन ले लिए। अब हमको दिखाएंगे BC पे, BC बिलोंग्स टू R, तो यानी क्या हो गया, C इज इक्वल टू B+1, ये दूसरा रिलेशन हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, नाउ वी हैव टू एग्जामिन, नाउ वी हैव टू एग्जामिन whether AC belongs to R, that is हमको क्या दिखाना है, C is equal to A+1। ट्रांजिटिव के लिए ही ना होता है कि A और C में हमको रिलेशन दिखाना है कि AC belongs to R, यानी कि C is equal to A+1। अब हमको C निकालना है, तो देखिए अब हम इन दोनों से देखेंगे, C का यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू और B का यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ इन दोनों को हम 2 से रखते हैं, फ्रॉम 2 C इज इक्वल टू B+1 और B का वैल्यू क्या है, A+1, यानी A+2। कहाँ आया C इज इक्वल टू A+1, ये तो आ गया A+2, यूज करके 1 को। therefore C इज इक्वल टू A+2 and C is not equal to A+1. Therefore AC does not belong to R. यानी हम लास्टली क्या कंक्लूड किए, R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। और ये मैंने डिटेल में इसको बताया है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, देखिए, और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप वो हमसे उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल of a relation which is symmetric but neither reflexive ना वो रिफ्लेक्सिव है नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आपको अपने मन से कोई एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप अलग अलग एग्जाम्पल्स इसमें दिखा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें से कोई एक हम डिस्कस करते हैं। सपोज कर लिए कि L हम ले लिए सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, सारे स्ट्रेट लाइंस का सेट ले लेते हैं इन अ प्लेन। यानी क्या हो गया, R जो है वो कैसे डिफाइंड है, इज परपेंडिकुलर टू। ठीक है, इसका साइन हो गया, सिंबल हो गया, ये इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू। तो अब जब हमको ट्रांजिटिव तक दिखाना है तो 3 लाइंस ले लेते हैं L1, L2, L3, ये तीनों L में बिलोंग कर रहे हैं। अब पहला पार्ट हमको क्या दिखाना है, दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हेडिंग दे दिए नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हमको दिखाना है नॉट रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है मतलब क्या हुआ, अपने आप से रिलेटेड नहीं है, यानी अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, पैरेलल होगा पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी को हम लैंग्वेज में लिखेंगे, द स्ट्रेट लाइन L1 cannot be perpendicular to itself, अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। ये therefore it is not reflexive। ठीक है, दूसरा हमको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक हो, विच इज सिमेट्रिक, यानी हमको इसको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक हेडिंग दे देंगे। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, यानी क्या हुआ, अगर A B के परपेंडिकुलर है तो B A के परपेंडिकुलर होगा, ये हम जानते भी हैं कि ऐसा होता ही है। इफ L1 is perpendicular to L2, so this implies L2 is perpendicular to L1। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लाइन खींची थी, ये 2 लाइन, अब ये इसके परपेंडिकुलर है या तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है, सिमेट्रिक हो गया, यानी इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमको क्या दिखाना है, नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीन लाइन्स हमको लेना होगा L3 तक, यानी क्या हुआ, L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के और L2 है वो परपेंडिकुलर है L3 के, तो ये इम्प्लाई थोड़ी ना करता है, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट
L1 is perpendicular to L2, L3, ठीक है, यानी इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यही तो दिखाना था कि ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसको भी आपको दिखाते हैं लाइन से। कोई एक लाइन ले लिए, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। हम कैसा भी ले सकते हैं, वैसा ले लिए। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो क्या इन दोनों परपेंडिकुलर हुआ? नहीं हुआ, पैरेलल हो गया। यानी क्या हुआ कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम कोई भी अगर एक एग्जाम्पल सेट कर दें, नहीं दिखाना हो, नॉट दिखाना हो, तो हमको उसके लिए काफ़ी होता है कि हम एक एग्जाम्पल से उसको हम उस जो भी थ्योरी दे रहे हैं उसको हम काट दें। तो जैसे हम ये आपको एक एग्जाम्पल सेट कर दिए तो वो भी एनफ होता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इज़ परपेंडिकुलर टू, जो कि सिर्फ सिमेट्रिक है, ना वो रिफ्लेक्सिव है और ना वो ट्रांजिटिव है। इसको भी काइंडली आप नोट कर लें। आपको थ्योरी इसमें क्लियर रखना होगा कि क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव। अब इसको रब कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। Question number 4. Give an example of a relation which is transitive but neither reflexive nor symmetric। ना वो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, सिर्फ वो ट्रांजिटिव है। ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना होगा। तो इसमें भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसमें स्ट्रिक्टली लेस देन, इज लेस देन। उससे हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू, हम ले लिए सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आर ले लिए हम, क्या, इज लेस देन, रिलेशन लेना है, ठीक है। अब 3 एलिमेंट्स तो हमको लेना ही होगा दिखाने के लिए। ए बी सी ले लेते हैं, इंटीजर्स है, ये बिलोंग कर रहा है आई में, सेट ऑफ इंटीजर्स लिए हैं, आई से डिनोट कर दिए। अब पहला हमको दिखाना है नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो क्लियर है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर अपने आप से छोटा नहीं होता है, वो इक्वल होता है पर छोटा थोड़ी ना होता है। तो ये हो गया। A is not less than A, ऐसा नहीं होता है। Therefore, it is not reflexive। कोई भी नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव के लिए A बिलोंग्स टू R, अपने आप से रिलेटेड होना है। दूसरा हमको दिखाना है नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, दिखाएंगे। तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ऑब्वियस है। अब कोई भी नंबर लिए, वो अपने A जो है लेस देन B है, और तो B लेस देन A थोड़ी ना होगा, B तो ग्रेटर देन A होगा, तो वो सिमेट्रिक तो हुआ नहीं। यानी क्या हुआ? इफ A लेस देन B, this does not imply that B is less than A, therefore it is not symmetric। ठीक है, ये सारे नंबर, कोई भी हम नंबर लेके चेक कर सकते हैं। कोई भी नंबर ले लिए
वो 1 लेस देन 2, तो 2 लेस देन 1 थोड़ी ना हुआ, नहीं हुआ, ग्रेटर देन हो गया, वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। और तीसरा हमको दिखाना है कि वो ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन कहता है कि ट्रांजिटिव चाहिए, ट्रांजिटिव दिखाना है। ये तो हम ऑब्वियस है कि होगा ही होगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा, कोई भी नंबर ले लिए a लेस देन b, और b को ले लिए b लेस देन c, तो क्या है a लेस देन b, b लेस देन c, यानी a लेस देन c। ये इम्प्लाई करता है कि a इज लेस देन c, therefore it is transitive। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, इज लेस देन, जो कि ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, पर वो ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल of a relation which is reflexive and symmetric but not transitive। ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो इसके लिए हम थोड़ा अलग एग्जाम्पल एक सेट करते हैं, सेट ऑफ पीपल पे। लेट m बी सेट ऑफ पीपल, कुछ लोग का सेट है। और रिलेशन r जो है वो डिफाइंड है, लिव्स विद इन a distance of 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के विद इन कोई रह रहा है। तो अब हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करना है। पहला चलते हैं, क्या दिखाना है हमको, रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, कैसे है, कोई भी व्यक्ति अपने आप से तो इस रेंज के उसी डिस्टेंस में 5 किलोमीटर के रेंज में ही है, ठीक है ना। 5 किलोमीटर जो रेंज है, कोई भी व्यक्ति है तो अपने आप से तो वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आ ही गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी को हमको वर्ड्स में लिखना है, ए लिव्स विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर with himself या A, that is himself। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, नंबर 2 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, अगर A 5 किलोमीटर के रेंज में है, A और B, ठीक है, दोनों के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस है कि A अगर 5 किलोमीटर के रेंज में है B से, तो B भी 5 किलोमीटर के रेंज में होगा A से, यानी क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया। इसी को वर्ड्स में लिखेंगे, A lives within a distance of 5 kilometer from B। This implies B lives within a distance of 5 kilometer
फ्रॉम ए। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, ये हम एक एग्जाम्पल से ही हम सेट कर दिए, ये एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, यानी क्या हो गया, सिमेट्रिक तो हो गया। अब हमको दिखाना है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, तो थर्ड हम दिखाएंगे नॉट ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। ए ले लिए, बी ले लिए और सी ले लिए। ए और बी के बीच का डिस्टेंस ले लिए 5 किलोमीटर। ठीक है, और बी और सी के बीच का भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर लेना होगा। तो ए और सी का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। तो कहाँ सेटिस्फाई किया इस रिलेशन को, वो तो हुआ नहीं विद इन 5 किलोमीटर, यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसी को हम लिखेंगे, इसको रेड से लिख देते हैं, क्लियर होगा। A lives within a distance of 5 kilometer from B। ठीक है, और B lives within a distance of 5 किलोमीटर फ्रॉम सी। एग्जाम्पल लिए ए, बी और सी। तो ये डज नॉट इम्प्लाई, क्योंकि हम दिखा दिए कि 10 किलोमीटर होता है, दैट ए लिव्स विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम सी। इट बिकम्स कितना, 10 किलोमीटर। ठीक है, हर केस को लेना है, हम वही वाला केस लेंगे, हर के लिए ये ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए था। देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। हो गया, सारा केसेस डिस्कस कर लिए, तीनों टाइप्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6। Give an example of a relation which is reflexive and transitive. बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें सेट ऑफ सबसेट्स लेते हैं। ठीक है, इसमें P इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट R is equal to is a subset of, इसको हम लोग सबसेट का क्या है सिंबल, ये वाला याद आया होगा। अब इसके लिए हम 3 ले लेते हैं एलिमेंट्स, A B C बिलोंग्स टू कोई सेट P। पहला हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिव, कि रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या दिखाना होगा, वी नो, हम ये जानते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पढ़े हैं हम लोग, थ्योरम है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
यानी क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया, अपने आप से रिलेटेड, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, अपने आप से रिलेटेड हो गया। दूसरा हमको दिखाना है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो हेडिंग दे देते हैं नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इस सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A। ऐसा होता नहीं है, नॉट पॉसिबल, यानी क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इफ A इज अ सबसेट, अगर सबसेट है B का, तो B जो है सुपर सेट हो जाएगा A का। ठीक है, इसीलिए वो सबसेट नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। और तीसरा हमको लास्टली दिखाना है कि वो ट्रांजिटिव है, तो ये तो होगा। कैसे, यहाँ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C, यानी क्या हुआ, A इज अ सबसेट ऑफ C, यानी ट्रांजिटिव हो गया, R इज ट्रांजिटिव। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Give an example of a relation which is symmetric and transitive. बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, देखते हैं, इसमें कुछ सेट ले लेते हैं, अलग तरह से देखते हैं। इसमें R में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 1 2 2 1 2 2 1, कुछ क्रिएट कर दिए। अब हम दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और सेट ले लेते हैं यहाँ पे, सेट ले लिए यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, अब देखते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, पर 3 3 नहीं है। वही चीज़ यहाँ लिख देना होगा रीज़न में, हियर 3 3 does not belong to R, therefore not reflexive। बस इतना काफ़ी है लिखना। अब हमको दिखाना है सिमेट्रिक। यहाँ पे क्या दिखाएंगे, हियर, यहाँ पर हमको सेट R को देखना है कि अगर 1 2 है तो 2 1 है कि नहीं, 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 है कि नहीं, 2 2 है तो इसका उल्टा 2 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 1 2 बिलोंग्स टू R, ये इम्प्लाई करता है कि 2 1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर सिमेट्रिक। ठीक है, और ट्रांजिटिव के लिए नंबर 3, here 1 2 belongs to R, 2 1 belongs to R, तो इसका फर्स्ट और थर्ड से रिलेशन होना चाहिए 1 1, ये भी सेट में है।
1 1 बिलोंग्स टू आर, या उसका उल्टा हम ले लें 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर। तो फर्स्ट और लास्ट यानी 2 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी क्या हो गया, ट्रांजिटिव। यही दिखाना था, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। हो गया। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Give an example of a relation which is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल मेन, एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल मेन, और आर एक रिलेशन ले लेते हैं, इज फादर ऑफ। ठीक है, इज फादर ऑफ। देन 3 एलिमेंट्स चाहिए, 3 पीपल, 3 मैन, ए बी सी बिलोंग्स टू एम। ठीक, नंबर 1 हमको दिखाना है नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियस है, यहाँ पर ए इज नॉट फादर ऑफ हिमसेल्फ, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई भी अपने आप का फादर नहीं होता है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। दूसरा ले लेते हैं नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें क्या है, अगर ए फादर है बी का, तो ये थोड़ी ना इम्प्लाई करता है कि बी इज फादर ऑफ ए। ये तो सन बन गया, बिकम्स सन, फादर तो रहा नहीं। ए फादर ऑफ बी, तो बी तो सन हो जाएगा ए का, तो सिमेट्रिक तो हुआ नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। और लास्टली not transitive, third not transitive। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखना भी इजी है। A is father of B, B is father of C। This does not imply that A is father of C। क्या बन गया A, तो ग्रैंडफादर हो गया, ग्रैंडफादर ऑफ C। हाँ, तो यानी क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। इस तरह से मैंने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर तरह के रिलेशंस को इसमें डिस्कस किया है। अगर आपको ये पसंद आती है तो हमारे VA ट्यूटोरियल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।